वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 साइंस चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है, आप स्टैंडर्ड 10th के अंदर ये पढ़ के आए, बट स्टैंडर्ड 12th के अंदर 10th में जो पढ़े थे उससे भी डिटेल में स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम चार्जेस क्या है, चार्ज क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, अब चार्ज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे आसपास ऐसी कोई फिनोमेना हो रही है जो चार्ज के कारण है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, आपने स्विच ऑन किया, फैन स्टार्ट हुआ। ओके, ये प्रोसेस चार्ज के कारण हो रही है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज है। स्विच ऑन किया, बल्ब चालू हुआ, उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज। यानी आपके घर पे जितनी भी चीजें स्विच ऑन करने से आपके घर पे इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण चलती है, उसके सभी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज। तो एक बात याद रखना, चार्ज क्या है, तो सबसे पहले बेसिक, चार्ज इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज के कारण है। जैसे किसी भी लिविंग बॉडी के लिए बेसिक कौन है, उसका बेसिक एलिमेंट कौन है, सेल है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी का बेसिक एलिमेंट कौन है, चार्ज है। गेटिंग? तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। अगर अभी आप सोचो, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी पॉसिबल नहीं होती तो आप ये वीडियो लेक्चर देख नहीं सकते, मैं वीडियो लेक्चर बना नहीं सकता, आप वीडियो लेक्चर देख नहीं सकते। आप अभी भी अपने आसपास जितनी भी जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आपके घर पे एसी है, फैन है, ओके, ये सारी प्रोडक्ट किसके बेस पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बेस पर चलते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होते। क्लियर? तो चार्जेस क्या है, तो बेसिक एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गेटिंग? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और ऐसी फिनोमेना है जहां चार्ज इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बात करता हूं सर्दियों के मौसम में। ओके, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, आप जब स्वेटर पहनते हो तो जब आपकी उंगलियां स्वेटर पे रब होती है तो क्या होता है, वहां पे छोटा छोटा स्पार्क आपको दिखाई देता है, और क्रैकलिंग जैसे आवाज, क्रैकलिंग सुनाई देता है, यानी कि तड़ जैसा आवाज सुनाई देता है, स्पार्किंग आवाज आपको सुनाई देता है। ओके, आप जब रजाई को ओढ़ते हो तो रजाई की सरफेस पे अगर आप अपने नाखून को रब करेंगे तो क्या होगा, वहां पर भी आपको छोटा सा स्पार्क दिखाई देगा और क्रैकलिंग जैसी आवाज सुनाई देगी। तो ये सब किसके कारण है, तो जब आप वहां पे रबिंग करते हो तो रबिंग के टाइम वहां क्या होता है, तो जो आपकी रजाई है, जो आपका स्वेटर है, उस पर से चार्ज ट्रांसफर होके आपकी बॉडी पे आता है। जब दो बॉडी के बीच में चार्ज ट्रांसफर होता है तो वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, स्पार्क। गेटिंग? तो ये भी फिनोमेना किसके कारण है, चार्ज के कारण। दूसरा, आप बारिश के मौसम में स्काई के अंदर लाइटनिंग देखते हो, लाइटनिंग के कारण किसी को डर भी लग रहा होगा, तो ये जो लाइटनिंग है, वो लाइटनिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज है। वो चार्जेस का फ्लो है। जब बहुत सारे चार्जेस एक साथ स्काई के अंदर फ्लो करते हैं तब ऐसी लाइटनिंग होती है। ओके, तो ये सारी फिनोमेना किसकी हो गई, चार्जेस के कारण। गेटिंग? तो हमारे आसपास हम ये मैंने आपको नाम दिया, ये तो बहुत ही कम है। आप जेरोक्स निकालते हो ना, आप जो जेरोक्स निकालते हो, ये आपकी जो जेरोक्स है, तो जेरोक्स में जब पेज मशीन में से निकलता है तो सिलेक्टेड पार्ट में ही प्रिंटिंग होती है, बाकी का पार्ट व्हाइट रहता है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्जेस है। ओके, पूरा डिटेल पढ़ना है तो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देखना कि हाउ जेरोक्स मशीन वर्क। ओके, वहां पे रिस्पॉन्सिबल चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे रिस्पॉन्सिबल है जेरोक्स निकालने के लिए, कॉपी करने के लिए। ओके,
तो ये सारे फिनोमेना चार्ज पे डिपेंड है। ओके, तो हमें बेसिक्स पता चल गया, हमारे आसपास चार्ज के कारण होने वाली फिनोमेना पता चल गया। तो अब आपको चार्ज को पढ़ने में इंटरेस्ट प्रोड्यूस होगा कि सर ये सब चार्ज के कारण हो रहा है, तो चार्ज ऐसा क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सर व्हाट इज द चार्ज। चलो, व्हाट इज द चार्ज, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज। तो आप सब ऐसा सोचेंगे सर चार्ज कोई पार्टिकल है, गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चार्ज क्या है, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी या फिर चार्ज इज द पार्टिकल। तो पहली बात, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, चार्ज पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो सभी पार्टिकल पर होगी ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान से, व्हाट इज द चार्ज, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। ओके, अब पार्टिकल के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक मास उसकी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम उसकी प्रॉपर्टी है, साइज उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो सर एक चार्ज नाम की प्रॉपर्टी जो है वो हमें पता कैसे चलेगा, तो याद रखो, सपोज दिस इज द पार्टिकल नंबर 1 एंड दिस इज द पार्टिकल नंबर 2। अगर दोनों पार्टिकल पे चार्ज नाम की प्रॉपर्टी होगी और ये दोनों पार्टिकल को हम पास में लेके आएंगे, तो उन दोनों पार्टिकल के बीच में 2 टाइप के फोर्स पॉसिबल है। नंबर 1 अट्रैक्शन टाइप फोर्स या फिर रिपल्सिव टाइप फोर्स। वो फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो है उस पर चार्ज नाम की प्रॉपर्टी है, दूसरे पर भी चार्ज नाम की प्रॉपर्टी है। अगर मैं दोनों पार्टिकल को पास में लेके आता हूं तो वो दोनों के बीच में या फिर अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन। अट्रैक्शन होगा तो दोनों पास में आएंगे, रिपल्शन होगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ, वो फोर्स प्रोड्यूस होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। दूसरी एक बात ध्यान में रखना बेटा, किसी भी 2 पार्टिकल को एक दूसरे के पास लाएंगे तो अट्रैक्शन होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल एक और प्रॉपर्टी है मास, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बट एक बात ध्यान में रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके पास मास है उसके बीच में लगेगा एंड मास सभी के पास है, बट चार्ज सभी के पास नहीं होता। तो याद रखना, अट्रैक्शन तो सभी के पास होगा, वो अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सभी के पास होगा, बट यहां दोनों पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है वो अट्रैक्शन अगर चार्ज के कारण होगा तो वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से ज्यादा इंटेंसिटी का होगा। तो 2 पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और वो अट्रैक्शन करने की इंटेंसिटी जो है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से ज्यादा है। तो ये ज्यादा अट्रैक्शन कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होगा, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण। या फिर दोनों के बीच में रिपल्शन भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पर करता है, दोनों पर चार्ज कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं चार्ज के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जिस पार्टिकल के पास चार्ज है उस पार्टिकल के पास क्या है, तो उस पार्टिकल के पास उसके अलावा और दूसरा पार्टिकल जिसके पास चार्ज है, उन दोनों के बीच में चार्ज के कारण अट्रैक्शन या रिपल्शन करने की कैपेसिटी होती है। दूसरा, सपोज मेरे पास एक ए पार्टिकल है, इसके पास चार्ज है, एक दूसरा पार्टिकल है, इसके पास चार्ज नहीं है। अगर मैं दोनों को पास में लाता हूं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, बट वो अट्रैक्शन ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। क्लियर? दोनों के बीच में चार्ज के कारण अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों के बीच में चार्ज के कारण रिपल्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक के पास ही चार्ज है, दूसरे के पास नहीं है। तो बहुत ध्यान से, चार्ज के कारण अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होने के लिए दोनों पार्टिकल पे चार्ज होना चाहिए। समझ में आया?
तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, टू पार्टिकल्स which have charge, they can repel or they can attract to each other. Okay, that attraction force and repulsion force due to charge, there is a attraction force and repulsion force due to charge. Okay, तो चार्ज क्या है, अगेन रिपीट लास्ट टाइम, चार्ज पार्टिकल पर दिखने वाली एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण पार्टिकल्स, दो पार्टिकल जिनके पास चार्ज है, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के कारण वो दोनों पार्टिकल या फिर रिपेल हो सकते हैं या फिर अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, चार्ज है। ओके, तो सबसे पहले बेसिक पता चल गया कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है। ओके, एंड चार्ज के कारण अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो होगा वो कंपलसरी टू पार्टिकल के बीच में होगा, एंड दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के पास चार्ज होना चाहिए। ओके, अगर दोनों में से किसी एक के पास भी चार्ज नहीं है तो वहां अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले चार्ज क्या है, तो सर एक प्रॉपर्टी है। ओके, अब सेकंड चार्ज के टाइप्स कितने, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो ध्यान से टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस है 1, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना टाइप ऑफ चार्जेस कितने हैं, 2, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, अब तक हमें सिर्फ 2 टाइप्स के ही चार्ज मिले हैं एंड 2 टाइप्स के ही चार्ज है, नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। अब दूसरी बात, आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा नाम किसने दिया, तो ऐसा नाम दिया अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे 2 टाइप्स नाम उन्होंने बनाए। अब वो नाम किस तरीके से बनाए वो भी आगे आएगा, आगे सीखेंगे। ओके, दूसरा, अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के 2 टाइप्स है। अब ऐसे चार्ज कहां पे मिलते हैं, तो ध्यान में रखना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन नाम के पार्टिकल पर पाया जाता है एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल पर पाया जाता है। यानी कि हमारे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ग्रेटर देन 100 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ही स्मॉल है, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, क्वार्क्स, उसके बाद प्रोजिट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे हैं। उसमें से प्रोटॉन नाम का जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नाम का भी एक पार्टिकल है, इस पर भी चार्ज है। ओके, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होते तो हमारे यहां कोई मैटर ही पॉसिबल नहीं, एटम ही पॉसिबल नहीं। अर्थ के अंदर पूरा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सिर्फ 2 ही चीज है, वेव एंड मैटर। मैटर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बिना तो एटम ही नहीं बनेगा, एटम नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो ये पूरी अर्थ नहीं बन सकती। ओके, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आप बहुत डिटेल में जानते हैं। प्रोटॉन नाम के पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो चार्ज, वो दोनों चार्ज ऑपोजिट है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ऑपोजिट है। बोलो क्लियर, यानी 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब दूसरी बात, दोनों में कॉमन बात क्या है, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक दूसरे से ऑपोजिट है, क्लियर। बट दोनों में कॉमन बात यह है कि प्रोटॉन पर मिलने वाला चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर मिलने वाला चार्ज जो है उन दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो सर दोनों की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ चार्ज, ओके, दोनों की वैल्यू क्या है, तो दोनों की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19. This is the C. What is the C? C is the unit of charge.
यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। C इज द यूनिट ऑफ कूलम। कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है वो फोर्स को निकालने का फॉर्मूला दिया था। उसके बेस पर से चार्ज की वैल्यू के साथ जो यूनिट लिखते हैं वो यूनिट उनके नाम पर से बना है। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। उसकी साइन क्या है? कैपिटल C। ओके, तो ए जो है, ए किसकी वैल्यू है? तो ए जो वैल्यू है, ए वैल्यू प्रोटॉन पे मिलने वाले पॉजिटिव चार्ज की है, इलेक्ट्रॉन पर मिलने वाले नेगेटिव चार्ज की है। तो हम प्रैक्टिकली बेसिकली इसको लिखते कैसे हैं? स्मॉल ई। तो स्मॉल ई इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक बात ध्यान से देखो, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेस है वो दोनों ऑपोजिट है, बट दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है। तो प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस यूज करता है, इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज मिलेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस यूज करता है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको लिखेंगे प्लस ई, तो उसका मीनिंग होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज है उसकी वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, बट उसकी साइन माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको लिखेंगे माइनस ई, तो उसका मीनिंग है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो क्लियर? तो यहां लिखने की दो मेथड, या फिर हम प्लस ई लिख सकते हैं या फिर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकते हैं, या फिर हम माइनस ई लिख सकते हैं या फिर माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकते हैं। ओके, तो रिपीट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? टू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहां पे दिखाई देता है? प्रोटॉन पे। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। अगर ए पॉजिटिव चार्ज दूसरे पार्टिकल पर भी हो सकता है, बट जब वो आएगा तब डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, चार्ज की वैल्यू क्या है? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे जो मिलते हैं उनकी वैल्यू इतनी है। दूसरी बात, ये जो चार्ज है ये हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिक चार्ज, यानी हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ओके, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी पार्टिकल्स। ओके, और इन पर जो चार्ज है उसको प्राइमरी चार्ज बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उस बॉडी पर कितने प्रोटॉन्स है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर टोटल चार्ज कितना है। ओके, चलो अब चार्ज के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, हमारे पास है चार्ज्ड बॉडी। यहां पे ध्यान से वर्ड समझना, चार्ज्ड बॉडी। तो चार्ज्ड बॉडी का मीनिंग क्या होता है? तो चार्ज बॉडी का मीनिंग होता है जिस बॉडी पे चार्ज है उस बॉडी पर को हम चार्ज बॉडी बोलेंगे। अगेन, चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे? तो जिस बॉडी पे चार्ज है उस बॉडी को हम चार्ज बॉडी बोलेंगे। बट किसी भी बॉडी को चार्ज बॉडी है या नहीं है उसको डिसाइड करने से पहले हम क्या कंसीडर करेंगे? तो हम उस बॉडी पर रहने वाला नेट चार्ज कंसीडर करेंगे। अब नेट चार्ज मिलेगा कैसे? तो ये समझ लो, ये इंटरनेट चार्ज नहीं है, आप जो इंटरनेट यूज करते हो उसका कोई चार्ज नहीं है, ये नेट चार्ज है। नेट चार्ज का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग है रिजल्टेंट चार्ज, उसका मीनिंग होता है रिजल्टेंट चार्ज। तो रिजल्टेंट चार्ज का मीनिंग क्या हुआ? तो किसी भी बॉडी पे प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन के कारण वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अपोज करेगा, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। तो इस तरीके से टोटल मिला के हमें जो चार्ज निकालना है उसको हम बोलेंगे नेट चार्ज। ओके, अब दूसरी बात, यहां एक बात बाकी है कि ये जो दो चार्ज हमें मिल गए उसके लिए यहां पे देखो, चलो सबसे पहले ये बाद में करता है, एक बात छोटी सी बीच में रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मेरे पास दो पार्टिकल प्रोटॉन है
अब मैं दोनों प्रोटॉन को एक दूसरे के पास लेके आता हूं। अब दोनों प्रोटॉन को एक दूसरे के पास लेके आता हूं, टू प्रोटॉन्स, दोनों प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी यहां पे होगा क्या? तो यहां पे रिपल्शन होगा, यानी रिपल्सिव टाइप फोर्स लगेगा। सेम वे अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लेके आता हूं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। दोनों के बीच में क्या होगा? तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। यानी देखो, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हो रहा है, दोनों नेगेटिव के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है, यानी दोनों सेम चार्ज है। तो अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज है तो उसके लिए वर्ड है लाइक चार्जेस। दोनों सेम टाइप के चार्ज है तो उनके लिए वर्ड है लाइक चार्जेस। ओके, अब देखो मेरे पास यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, यानी मेरे पास एक प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लाऊंगा तो वो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में लग रहा है? एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर नॉट अ सेम टाइप ऑफ चार्ज। तो ये जो सेम टाइप ऑफ नहीं है तो इसके लिए वर्ड है अनलाइक चार्जेस। इसके लिए वर्ड है अनलाइक चार्ज। तो व्हेन टू लाइक चार्जेस come to near each other, what's happen? Repulsion is there. When two unlike charges come to near, what's happen? Attraction. तो attraction किसके बीच में होगा? अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के पास में आएंगे तो वहां पे अट्रैक्शन होगा, और लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे तो वहां पे रिपल्शन होगा। यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, दोनों नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन, एंड दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिपल्शन में दोनों एक दूसरे को दूर लेके जाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, अट्रैक्टिव में दोनों पास में आएंगे। ओके, डन। अब हम डिसाइड करते हैं चार्ज बॉडी। ओके, चार्ज बॉडी डिसाइड करने से पहले हम पढ़ते हैं नेट चार्ज। चलो, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज किसको बोलते हैं? तो ध्यान से समझो, सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे क्या है? तो ध्यान से समझो, इस बॉडी पे 5 प्रोटॉन्स है एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ध्यान में रखना, प्रोटॉन को P+ लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को E-। ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहां पे लिख के देता हूं आपको। P+ तो इसका मीनिंग होता है प्रोटॉन, E- तो इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा सिर्फ E लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है चार्ज, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखना, बहुत डिफरेंस है। E के ऊपर माइनस लिखेंगे तो इसकी साइन है, इलेक्ट्रॉन की साइन है, और E सिर्फ लिखेंगे तो वो चार्ज की वैल्यू है। अब यहां पे ध्यान से, मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे क्या है? तो इस बॉडी पे 5 प्रोटॉन्स है और 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा? तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज, अब बेटा सिंपल, टोटल चार्ज क्या है? तो टोटल चार्ज का मीनिंग है, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं मेरी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तो जिन पार्टिकल के पास चार्ज है वैसे पार्टिकल्स मेरी बॉडी में है, तो सभी के चार्ज को मिला के जो मिलेगा वो उसको क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज। ये मेरी पेन है, इस पेन पे टोटल चार्ज कितने हैं? तो जिन पार्टिकल्स पे चार्ज नाम की प्रॉपर्टी है, ऐसे इस पार्टिकल पर 25 पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो सभी 25 पार्टिकल्स के चार्ज को ऐड करेंगे और जो मिलेगा उसको इस पेन का टोटल चार्ज बोलेंगे। तो सिंपल है, किसी की बॉडी का टोटल चार्ज क्या होता है? तो किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज जो है उसका मीनिंग है उस बॉडी पे चार्ज नाम की प्रॉपर्टी रखने वाले कितने पार्टिकल्स है,
सभी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उन सभी के चार्ज का एडिशन करने से जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, नेट चार्ज, टोटल चार्ज। ओके, तो यहां पर हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी पे टोटल कितने पार्टिकल्स है जिन पर चार्ज है, तो इस बॉडी पे ऐसे 5 प्रोटॉन है एंड 7 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। ओके, अब ध्यान से देखो, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्लस ई, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस ई। अब इस बॉडी पे टोटल प्रोटॉन कितने हैं, तो इस बॉडी पे टोटल प्रोटॉन 5 है। कितने हैं, 5। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज किसका होगा, तो टोटल चार्ज किसका होगा, तो यहां पे लिखेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन का टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज होगा, उसका एडिशन करेंगे तब जाके हमें चार्ज मिलेगा। और चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो क्यू है। तो याद रखना, चार्ज को यूज करने के लिए, चार्ज को डिनोट करने के लिए जो साइन है वो साइन है हमारी क्यू। कैपिटल क्यू भी यूज करता है और कई टाइम स्मॉल क्यू भी यूज करता है। ओके, तो अब सबसे पहले चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो सिंपल सर, एक प्रोटॉन का कितना चार्ज है, प्लस ई। क्या हमारी बॉडी पे एक प्रोटॉन है, नहीं, 5 है, तो एक प्रोटॉन का प्लस ई, तो 5 प्रोटॉन का कितना, तो 5 प्रोटॉन का 5e। ओके, सेम वे हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं कितना है, माइनस ई। और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7, तो सर 5e माइनस 7e इज इक्वल टू माइनस 2e। तो अब देखो, ए जो मिल गया, ए मुझे क्या मिला, टोटल चार्ज या फिर रिजल्टेंट चार्ज या फिर नेट चार्ज। कहां, इस बॉडी पे, तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज माइनस 2e है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज इस बॉडी पे है। अब ये चार्ज कौन से टाइप का है, नेगेटिव, यानी ए बॉडी कौन सी टाइप के चार्ज को गेन करती है, इस बॉडी का रिजल्टेंट चार्ज कौन सा हुआ, नेगेटिव। तो ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, यानी ए बॉडी नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इस बॉडी को चार्ज बॉडी बोलेंगे, और इस बॉडी का रिजल्टेंट चार्ज नेगेटिव है, तो इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। किस तरीके से, देखो सिंपली 5 प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट को 5 इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज की इफेक्ट कैंसल आउट करेगी, और इस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे जिनकी इफेक्ट को कैंसल आउट करने वाले प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, यानी इस बॉडी का टोटल चार्ज है माइनस 2e। रिपीट रिपीट रिपीट, इस बॉडी पे 5 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, मैथमेटिकली आपने पढ़ लिया। अब डायरेक्टली समझो, 5 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट को 5 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज कैंसल आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज है, दोनों अपोजिट है। सेम टाइप के चार्ज, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के एक दूसरे के पास लाएंगे, अट्रैक्शन होगा, बट वो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। तो पॉजिटिव 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। ओके, बट यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट को कैंसल करने वाले प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन 5 है, वो 5 इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट को ही कैंसल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट को कैंसल नहीं किया जा सकता। तो यहां पूरी बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट फैल जाएगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पूरी बॉडी नेगेटिव चार्ज बनेगी, और इस बॉडी पे जो चार्ज रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से फाइंड किया जाता है। क्लियर, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज को ऐड करने से जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट चार्ज है। अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट चार्ज है तो वो बॉडी चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। यहां पे इस बॉडी पे रिजल्टेंट चार्ज नेगेटिव है, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड कहलाएगी। अगर रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव होता तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाती। क्लियर, ओके। तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
सपोज हमारे पास एक बॉडी है, तो इस बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो इस बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 1000 है, और इस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 700 है। तो इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना हुआ? तो इस बॉडी का टोटल चार्ज जो है मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इस बॉडी का टोटल चार्ज Q। तो टोटल चार्ज Q कितना हुआ? प्रोटॉन का टोटल चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज। नंबर एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? प्लस E। ऐसे कितने प्रोटॉन्स है? 1000। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? माइनस E। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? 700। ओके, तो अब इसका रिजल्टेंट सर 1000 E प्लस एंड यहाँ पे माइनस 700 E, तो आंसर आएगा प्लस 300 E। तो यहाँ पे देखो 300 E जितना आंसर आया, तो 300 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ E की वैल्यू हमने क्या कर ली? पुट कर दी। तो इस बॉडी पे टोटल इतना चार्ज होगा। अब इस बॉडी पे जो चार्ज है उसका टाइप कौन सा है? पॉजिटिव। ओके, तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज 300 E जितना होगा, ये चार्ज की वैल्यू हो गई और ये चार्ज का टाइप हो गया। तो इस चार्ज पर इस बॉडी पे टोटल चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। ओके, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से, ये बॉडी भी चार्ज बॉडी कहलाएगी क्योंकि इस पर भी रिजल्टेंट चार्ज है, रिजल्टेंट चार्ज 0 नहीं है। तो याद रखना, जिस बॉडी पे रिजल्टेंट चार्ज 0 होगा, नेट चार्ज 0 होगा, वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। तो न्यूट्रल बॉडी किसको बोलेंगे? तो रिजल्टेंट चार्ज 0। तो अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इस बॉडी पे। अगर इस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो ये बॉडी कौन सा चार्ज गेन करेगी? वो बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। यानी कोई भी बॉडी है, ये बॉडी कौन सा चार्ज होगा? तो इस बॉडी पे प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज बनेगी। यहां पे देखो, प्रोटॉन्स 1000, इलेक्ट्रॉन 700। इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये बॉडी कौन सा चार्ज गेन करेगी? पॉजिटिव। इस बॉडी पे रिजल्टेंट चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, यानी ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी। तो याद रखो, प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिव चार्ज बनेगी। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयर टू प्रोटॉन, तो वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। तो अब सिंपल, सर किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज 0 कब होगा? तो सिंपल, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तब वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना बेटा, बहुत ही ध्यान से, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। अगर ऐसा बोलता हूं इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मीनिंग हुआ इस बॉडी पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में ज्यादा है। इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मीनिंग हुआ इस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपेयर में ज्यादा है। ओके, अब दूसरी बात, मैं ऐसा बोल रहा हूं ये बॉडी न्यूट्रल है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग क्या बोलेंगे? बॉडी पर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है। अब चार्ज कहां होता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे। तो आप ऐसा सोचेंगे सर इस बॉडी पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बॉडी पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो है, बट इस बॉडी पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब भी किसी बॉडी पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तब उस बॉडी का टोटल चार्ज 0 है और उस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। तो याद रखना, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज, टोटल चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, बट दोनों की क्वांटिटी सेम होती है, वो दोनों एक दूसरे के चार्ज की इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। इसीलिए उस बॉडी का रिजल्टेंट चार्ज, टोटल चार्ज, नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो चार्ज बॉडी, जिस बॉडी पे टोटल चार्ज, नेट चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज अवेलेबल है वो चार्ज बॉडी, जिस पर अवेलेबल नहीं है वो अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी।
चार्ज्ड बॉडी टू टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी तब बनेगी जब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी तब बनेगी जब उस पर प्रोटॉन की क्वांटिटी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। तो ये पूरा बेसिक था चार्ज के लिए। क्लियर? तो आपको होमवर्क में यही लिखना है। गेटिंग? ओके, चलो आज का लेक्चर यहां पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।